मिलेंगे। लेकिन आज इस देश के तमाम नेताओं को जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को, पत्थरबाजों और हर भारत विरोधी सोच को श्रद्धा बिंद्रू को सुनना चाहिए। श्रीनगर में कल मारे गए कश्मीरी पंडित मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी हैं श्रद्धा, जिन्होंने आज ऐसी बातें कही हैं कि पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम करता है। राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य बोलो। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। कश्मीर के कायर आतंकवादियों को यह है एक शेरनी की चुनौती। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। आज कश्मीर की श्रद्धा बोलेगी, आतंकवादियों की पोल खोलेगी। इतनी औकात है ना, चल के आ मेरे सामने और मेरे से बात। पत्थरबाजों को कश्मीरी शेरनी की मुफ्त की सलाह। बेटा थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, दुनिया भी देख लोगे। पत्थरबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह आपको अच्छी सोच। न कोई नेता है, न कोई टेड टॉक स्पीकर है और न ही कोई स्पिरिचुअल गुरु है। इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाए। यकीन नहीं होगा कि श्रीनगर में कल ही आतंकवादियों ने इनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। ये है श्रद्धा बिंद्रू, जो पेशे से एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं और जन्म से एक कश्मीरी पंडित। लेकिन इनकी पहचान थी श्रीनगर के बिंद्रू केमिस्ट के मालिक मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी। श्रीनगर के लिए मक्खनलाल बिंद्रू क्या थे, ये आज उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़े लोगों से जानिए। और ये कोई आम लोग नहीं है। इनमें से एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक श्रीनगर के मेयर हैं और एक कश्मीर के एक प्रमुख नेता हैं। आज इस दुनिया को छोड़ गया है, उसको हमारे शैतानों ने उसे मार डाला है। उस बेचारे ने हर एक की खिदमत की, उसने लोगों के लिए सब कुछ दिया। जब लोग यहाँ से भाग गए, वो नहीं भागा, वो यहीं रहा कि मैंने गरीबों की खिदमत करनी है। बचपन से जब कभी दवाई लानी होती थी तो एक ऑथेंटिक ये होता था कि बिंद्रू साहब के पास जाइए। व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप आई हैव सीन हिम लोगों की खिदमत, बेलौस खिदमत करते हुए। इनका चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा। इस आदमी ने जो खिदमत पिछले 40 साल हम लोगों की है, क्या कह सकता हूँ, शर्मिंदा हूँ और क्या कह सकता हूँ। ऐसे ही थे मक्खनलाल बिंद्रू, जो कई दशकों से श्रीनगर के इकबाल पार्क शेरगारी इलाके में अपनी केमिस्ट की एक दुकान चलाते थे। लेकिन दुकानदार या व्यापारी नहीं थे, बल्कि गरीबों की खूब मदद करते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते थे, उन्हें मुफ्त में दवाएं देते थे। इसीलिए आज जब उनकी हत्या की खबर लोगों ने सुनी, तो न जाने ऐसे कितने लोग उन्हें देखने आए जिनकी बिंद्रू साहब ने मदद की थी। मुझे पता नहीं था इनका। किसी ने कहा बिंद्रू सर के पास जाओ, डॉक्टर वो आपका इलाज करेंगे। अब हम किसके पास जाएंगे? यही थे हमारे, भगवान भी थे, खुदा भी यही थे, सब यही थे। अब खत्म हो गया, मुझे लगता है मेरा सब कुछ खत्म हो गया। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मक्खनलाल बिंद्रू के घर पहुंचकर रोने लगे। बिंद्रू के परिवार का सबसे बड़ा दुख यही है कि जब उन्होंने पिछले 40 सालों से सारे कश्मीरियों की मदद की, बिना उनकी जाति या धर्म देखकर, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? कायर आतंकवादियों ने कश्मीरियों के नाम पर उनकी हत्या क्यों कर दी? बिंद्रू साहब की पत्नी के यही सवाल है। मैंने तो बुरा नहीं किया था, इन्होंने बुरा नहीं किया था। कौम की सेवा करते थे, कौम की सेवा करते थे। मेरी बेइज्जती नहीं, सारे कौम की बेइज्जती कराई इन्होंने। जो मेरे सारे भाई बंधु थे, उनकी बेइज्जती कराई। मैं कौम की बेइज्जती की, सारे कौम की बेइज्जती, सारे को। अरे भाई साहब, एक बंदे ने किया ना, बेइज्जती किसकी हुई? मैं किस मुंह से बाहर जाऊंगी? राम नाम। मक्खनलाल बिंद्रू के बेटे डॉक्टर सिद्धार्थ बिंद्रू का भी यही दुख है कि उनके पिता ने एक अच्छा जीवन जिया, सबकी मदद की, लेकिन ऐसी गोली मारकर उन्हें क्यों मारा गया? बहुत ही दुख की बात है। उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है
कि जिस तरीके से हुआ, मैं एक्सपेक्ट करता था मेरे फादर एक नेचुरल डेथ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही नेचुरल लाइफ को जिया, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ थी। एक फार्मेसी ओनर होते हुए उन्होंने अपना एक नाम बनाया ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रिंसिपल्स। कश्मीर में सब उनको जानते थे इसलिए कि उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया और एक नाम बनाया अपनी पर्सनैलिटी पे। ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी श्रद्धा बिंद्रू चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही हैं कि किसी निर्दोष इंसान को ऐसे गोली मार देना कश्मीर की लड़ाई कैसे है। जाना तो सब नहीं है, सभी जाएंगे और आप सब भी उसी अल्लाह को जवाब दोगे। वो अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक है। उसने ये इंसिडेंट किया है, उसने पता है क्या किया है, उसने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खुद खोल दिए हैं। ये कश्मीर की लड़ाई नहीं हुई, ये तो आपने उस इंसान को मारा जिसने कश्मीरियों को सर्व किया। तो कैसे ये कश्मीर की लड़ाई होगी, जरा आप मुझे बताएंगे। मक्खनलाल बिंद्रू विल बी अलाइव इन द स्पिरिट। श्रद्धा बिंद्रू आज पूरी दुनिया में ट्रेंड हो रही है क्योंकि उन्होंने बड़ी ही बेबाकी, निडरता और साफ गोई से कश्मीर के पत्थरबाजों, आतंकवादियों और भारत विरोधी सोच रखने वालों को आईना दिखाया है। अपने पिता को खोने वाली श्रद्धा बिंद्रू का संदेश साफ है कि कश्मीर समस्या का हल पत्थर, बंदूक और गोली से नहीं निकलेगा, बल्कि शिक्षा से निकलेगा। I don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. He always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. Come in front and fight with education. I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Mukhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. ये भी कश्मीरी हैं जिनके माता पिता ने उन्हें पढ़ा लिखा कर ऐसा बनाया कि वो पूरी दुनिया में फैले हैं, बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो भी कश्मीरी हैं जो कश्मीर की झूठी आजादी का ख्वाब देखकर हाथ में बंदूक उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी श्रद्धा बिंद्रू का संदेश है। औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू डॉटर हूँ, who is speaking in front of all the people here. Okay? He gave us education and their parents gave them stones, pellets and bullets. एक इंसान बन जाओ। जो ये पत्थरबाज, आपने किया क्या एक के साथ? आप किसी की फैमिली को उजाड़, एक गोली मारने से करोगे क्या? वो तो 68 इयर्स के इंसान थे, उनने वैसे भी 70 या 72 पे चले जाना था। श्रद्धा बिंद्रू का एक ही सवाल है कि क्या गोली मार लेने से कश्मीर का हल हो जाएगा? क्या निर्दोषों को मारने से कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या हट्टी कट्टी लड़की बनाई है, देखा लड़की हूँ भाई मैं। ये बनाया मेरे बाप ने मुझे कश्मीर में रह के। I have been educated in Kashmir, okay? I have not been educated in some Oxford college or something. He gave us education. Kashmiri Pandits gave their children education. They are spread all over the world. All over the world. We are in America, we are in London. Okay, talk about his daughter-in-law. She's in London. She's in a multinational company. तो आप लोग तो सिर्फ पेलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है भैया। जिसकी जितनी औकात वो उतनी लेवल की बात करेगा। बात करनी है तो कम एट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड देन टॉक। पढ़ाई लिखाई करो तभी ऊपर उठोगे। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या? कितनों को मारोगे?